अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से मर्डर प्लान है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से साफ यही पता चलता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिससे बाद में उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब लेकिन संजय ने अब जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि अकेले नहीं था बल्कि इससे कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं, जिसमें 7 लोग के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से न जुड़ सकें। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किन्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उनके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल पर बातचीत में यह दावा किया गया है कि उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किन्नर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला का बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी स्थिति पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उससे इसका विरोध किया और फिर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। इसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसने बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट रखा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस डिपार्टमेंट में हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उसके ग्रुप में नेक्स का इस स्टूडेंट पर इतना दबाव था कि उसे साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर अड़ी थी। 9 अगस्त 2024 की रात इस सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्टमार्टम में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह सब अब तक सबसे खौफनाक खुलासा है।
और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया है कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया और स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता। इसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बात कर रहे अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के ऑर्डर पे हैं और इसी पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराई जा रही है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी पता चल रहा है कि करीब 7 लोगों का ग्रुप नीचे गया और शराब पीकर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े और उसे मारा पीटा, उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासन की तरह अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक हड्डी टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। इससे उसको सिर में बुरी तरह कुचल दिया गया। उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त देर रात कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या करती देखी गई। अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देर सीढ़ियों के नीचे उतरे तो संजय राव को देखा गया कि ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारी के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। उनके बाद संजय ने बिना कपड़े के सबको एक साथ किया ताकि उसका पीड़िता की योनि में मिल सके। पीड़िता उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों का ऑर्डर पर लिया हुआ है। कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 लोगों का पॉली टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 4 डॉक्टरों को वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वाल्टन 5 कर रही थी। इस सभी पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है कि दरअसल 23 अगस्त को हिरासत कोर्ट ने संजय को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजी। इसी सुनवाई के साथ संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। उसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित हो गया कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय ने इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे पीड़िता के शरीर के लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वाब, पीएम ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने का नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या चारों डॉक्टरों को सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर वे किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इधर-उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह लोग बेहद माहिर थे। इस कारण में सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। अर्जिकल अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उसके सवालों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोग पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। सेमिनार हॉल के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी और कुछ दिनों से पहले टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई और एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और उसी अस्पताल में दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर भी महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेश बढ़ता जा रहा है और इससे कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जरूर जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी लाएंगे।